अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के जंतर मंतर पर हंगामा, हिंदू संगठन कर रहे हैं प्रदर्शन। वक्फ बिल के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है। मुस्लिम संगठन वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर हंगामा हुआ है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, हिंदू संगठन वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वक्फ बिल के समर्थन में यह प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जा रहा है और मुस्लिम संगठन वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। तो दिल्ली के जंतर मंतर से हमें जानकारी मिल रही है, वहां पर हंगामा हुआ है। हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, वो वक्फ बिल के समर्थन में है, जबकि जो मुस्लिम संगठन इसके विरोध में है, इसकी वो मुखालफत कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर नारेबाजी की जा रही है। कुछ कार्यकर्ता वहीं जमीन पर लेट गए। हिंदू संगठन से जुड़े ये लोग के सम्मान में बिल्कुल उन्हें इंटरनल पे आ रही है, सारे लोग आईडी हटा लो यार, सबके बीच में आ जाएंगे। अभी आपके सामने दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं हिंदू संगठन का प्रदर्शन और दूसरी तस्वीर वक्फ बिल के खिलाफ हैं मुस्लिम समुदाय के कई लोग और वो भी आज वहां पर पहुंचे हुए हैं। जंतर मंतर पर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आमने सामने की स्थिति हो, जबरदस्त हल्ला हंगामा हो रहा है। वक्फ बिल के जो विरोधी हैं, जो समर्थक हैं, वो आमने सामने। अरे नहीं बनने देंगे, मर जाएंगे। 100 करोड़ चूड़ियां नहीं पहनी हिंदुओं ने, चूड़ियां नहीं पहनी। अकेला आया उसलिए आया, मार दो काट दो, लेकिन जाऊंगा नहीं, हिलूंगा नहीं यहाँ से। मैं भी देखो विरोध प्रदर्शन कैसे तरीके से करते हैं। जेल भेज दो मुझे, दिक्कत नहीं, आप जेल भेज दो, जेल चला जाऊंगा। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जेल जाने को तैयार हूँ। और देखो 2-3 लोगों के साथ आया हूँ, मैं यहाँ बवाल करने नहीं आया, लेकिन मैं विरोध करने आया। ये सरकार का विरोध करेंगे, मैं सरकार के समर्थन में आया हूँ। बात नहीं करने दिया जा रहा लोगों को। लेकिन आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये लोग तो कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग विरोध प्रदर्शन। हमने कौन सी शांति फैला दी? हम ये दंगा भड़काने आए हैं। क्या कर रहे हैं? दंगा कर रहे हैं ये लोग आए हैं यहाँ। अनुमति गलत दी गई, अनुमति देनी नहीं चाहिए केंद्र सरकार को, बिल्कुल भी अनुमति। अगर हम लोग करते ना तो अनुमति हमें भी। और आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, मेरे सहयोगी अहमद बिलाल यहीं पर मौजूद हैं। बिलाल, ये जो हिंदू संगठन के लोग हैं, ये कह रहे हैं कि दरअसल ये जो विरोध किया जा रहा है वक्फ बिल का, हम उसके खिलाफ हैं। क्या अपडेट्स और आपके पास क्या जानकारी मिल रही है, वहां पर क्या देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल अखिलेश, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि जंतर मंतर के जिस जगह पर ये जो मुस्लिम संगठनों की ओर से वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जो धरना चलाया जा रहा है, उस इनक्लोजर में जो हिंदू संगठन के जो प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं, उनको आने की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई है। ये जो हिंदू प्रदर्शनकारी संगठन के जो प्रदर्शनकारी हैं, वो पुलिस ने उनको बैरिकेड के बाहर यानी कि जंतर मंतर पर, जैसा कि आपको पता है कि जिस जगह जो है वो आइडेंटिफाई की गई है प्रदर्शन के लिए, वहां पर जो मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन है वो चल रहा है। जो हिंदू संगठन के जो लोग यहां पर आना चाहते थे, पुलिस ने उनको इजाजत जो है वो अंदर आने की नहीं दी है। एक बार मेरे कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह से मैं कहूंगा कि वो कैमरा पैन करके दिखाएं कि यहां पर जो प्रदर्शन चल रहा है, यहां पर अंदर की ओर जो है वो पुलिस की ओर से जो हिंदू संगठनों के जो प्रदर्शनकारी हैं, उनको आने की इजाजत तो नहीं दी गई है। और यहाँ पर जैसा प्रदर्शन पुलिस ने खुद जो सुबह 10 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस प्रदर्शन करने की इजाजत जो है वो दी थी, और वो प्रदर्शन जो है वो चल रहा है यहाँ पर। और बारी बारी से जो वक्ता है वो अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन जो हिंदू संगठन के जो लोग आने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पर, उनको पुलिस ने बैरिकेडिंग के बाहर ही जो है वो रोक लिया है। और उनको तितर बितर करने की जो कोशिश है वो पुलिस की तरफ से भी जरूर की जा रही है। लेकिन यहाँ अंदर की अगर हम बात करें तो अंदर जो है वो किसी भी जो प्रदर्शनकारी है उनको आने नहीं दिया गया है। और अभी भी यहाँ पर जो मुस्लिम संगठनों ने जिनको न्योता दिया था, जिन नेताओं को, वो यहाँ पर आ रहे हैं और एक एक करके अपनी बात जो है वो रख रहे हैं। और अब से कुछ देर में ही जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, जो कि MIM चीफ हैं, वो भी यहाँ पर अपनी बात जो है वो रखेंगे। तो हम आपको एक बार फिर से अगर हम आपको यहाँ पर तस्वीर दिखा दें कि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने के लिए आए हुए हैं। कुछ लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या
ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो उनकी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि हाथों में बैनर और पोस्टर के जरिए अपना जो एहतजाज है, अपना जो विरोध है, वो यहाँ पर जो सरकार के खिलाफ है, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के लिए है, वो यहाँ पर जरूर रख रहे हैं। और यहाँ पर महिलाओं की संख्या भी जो है वो साफ तौर पर जहाँ पर देखी जा सकती है। तो और सबके हाथ में बैनर, पोस्टर और जबान पर नारा यही है कि वक्फ संशोधन बिल। और इसके अलावा महमूद मदनी ने भी एक मंच से एक बड़ी बात जो है वो कही है कि हमें जो है वो इस बिल का तो विरोध करना ही है, लेकिन अब हम सड़क तक ही सिर्फ महदूद नहीं रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम संगठन है वो ये बात भी कह रहे हैं कि 3 तलाक और 370 या फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के टाइम पर भी जो कई मुस्लिम संगठन है उन्होंने इन कानूनों का विरोध किया था, लेकिन उसके बावजूद सरकार के पास संख्या बल था तो वो बिल जो है वो दोनों सदनों से पास हो गया। ठीक है बिलाल, एक बात और बताइए, तस्वीरें आप दिखाते रहिए, लेकिन जो हिंदू संगठन से जुड़े लोग वहां पर हैं, कौन से संगठन से हैं और कितनी बड़ी संख्या में होंगे जो ये विरोध कर रहे हैं इस विरोध प्रदर्शन का? बिल्कुल, देखिए अखिलेश, आपको बताना चाहूंगा कि अभी ये साफ तो नहीं हो पाया है कि पर्टिकुलर किस संगठन से हैं, लेकिन ये जो है वो एक कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा सकता है कि एक फ्रिंज एलिमेंट जो है वो बहुत बड़ी संख्या नहीं है इन प्रदर्शनकारियों की, क्योंकि काफी दिनों पहले से ही मुस्लिम संगठन ने इस प्रदर्शन की इजाजत जो है वो पुलिस प्रशासन से ली थी। और आपको यह भी बता दें कि पहले ये प्रदर्शन 10 मार्च को होना था, लेकिन उस वक्त पुलिस की परमिशन जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए नहीं दी गई थी। इसके बाद ये परमिशन जो है वो आज यानी कि 17 मार्च को जो है ये परमिशन दी गई। और इसके लिए बाकायदा पुलिस ने इंतजाम किए हैं, बैरिकेडिंग की है। कई कंपनियां जो दिल्ली पुलिस की हैं वो जंतर मंतर के चारों ओर जो है वो लगाई गई हैं, ताकि किसी भी तरीके की कानून व्यवस्था की, लॉ एंड ऑर्डर की कोई परेशानी जो है वो ना देखने को मिल पाए। और इसी सुरक्षा व्यवस्था का ही बदौलत ही जो हिंदू संगठन के जो लोग थे जो अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, अंदर आना चाह रहे थे और वक्फ बिल का समर्थन कर रहे थे, उनको आने की इजाजत जो है वो नहीं दी गई है। पुलिस की तरफ से जो है वो उन्हें बैरिकेड के बाहर ही जो है वो फिलहाल रोक लिया गया है। एक बार मैं फिर से आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि यहाँ पर देखिए जंतर मंतर की जो है, मैं आपको एक बार फिर से मैं तस्वीर दिखा दूं कि बिलाल, मैं लौटूंगा आपके पास। इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि कैसे वहां पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचे हैं, वक्फ बिल का वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस विरोध प्रदर्शन का भी विरोध हो रहा है। हिंदू संगठन के कुछ लोग वहां पहुंचे हैं जो कि इनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के सांसद और जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने विरोध प्रदर्शन पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कमेटी ने सभी से सलाह ली है। 6 महीने में 118 बैठकें हुई, सभी मुस्लिम संगठनों को सुना गया, ऐसे में प्रदर्शन का कोई आधार नहीं। साथ ही उन्होंने ऐसे संगठनों पर देश को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। क्या आप मांग रहे हैं? तमाम विपक्षी दलों से वो लोग कह रहे हैं कि इस बिल को रोका जाए पास होने से, आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? आखिर क्यों, क्या कारण है आज जंतर मंतर पे? और ये कौन सी सियासी तकरार है? इसमें 6 महीने में हमने 118 घंटे बैठकें की, 38 बैठकें दिल्ली में की। हमने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो जंतर मंतर पे इकट्ठा है उसको हमने बुलाया, ऑल इंडिया जमायत उलमा हिंद को बुलाया। 428 पेज की रिपोर्ट आ गई। उस रिपोर्ट को तो पढ़ने लोग कह रहे हैं साहब कलेक्टर को अख्तियार दिया जा रहा है, इसका मतलब रिपोर्ट भी नहीं पढ़ा और इसके बावजूद इकट्ठा किया जा रहा है, जैसे 3 तलाक में इकट्ठा किया गया। मुझे लगता है इसके पीछे कोई आधार नहीं है, कोई कारण नहीं। मैं चुनौती देता हूँ कि अभी भी आज गुमराह कर रहे हैं कि हमारी खानकाह चली जाएगी, मस्जिद चली जाएगी, ईदगाह चली जाएगी। ये तो केवल देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश। क्या आप चाहेंगे कि आप जंतर मंतर जाएं और उनके मंच? आपको साफ कर दूं, कानून इस भारत की पार्लियामेंट से बनता है, जंतर मंतर से नहीं बनता है। जो ओवैसी और विपक्ष के लोग जा रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ क्यों जा रहे हैं? जब आपका व्यू जो इस रिपोर्ट में सबमिट है तो अब इसके बावजूद भी आप सड़क पे जाकर के मुस्लिम समाज को भ्रमित करने की कोशिश, पूरी कोशिश